कहाँ हो अंकल? देश के जाने माने ऑर्थोपेडिशियन और जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिर्ग हमारे साथ में है। आज जो जोड़ों को लेकर जो समस्याएं चली लोगों के सामने आ रही हैं, उन समस्याओं को लेकर हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप बताइए किस तरह की समस्या आ रही जोड़ों को लेकर, ऑर्थोपेडिशियन को लेकर। हाँ, मेरे को आज यानी कि 26-27 साल हो गए ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस करते हुए, और हम जो मरीज देख रहे हैं अपनी ओपीडी में, वो मेनली मरीज क्या होते हैं कि 2-3 कैटेगरी के मरीज़ हैं मेनली। एक तो वो लोग हैं जो प्लेयर्स हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उनको इंजरी हो जाती है। दूसरे वो लोग हैं जो कंप्यूटर या मोबाइल पे साथ में बैठ के काम करते हैं या ऑफिस में बैठ कर के काम करते हैं, जिनको सर्वाइकल और कमर दर्द की प्रॉब्लम है। तीसरे वो लोग हैं जिनको एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे घुटनों की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल हो जाती है उम्र की वजह से, या बैक होता है। तो इन लोगों को हम क्या कर सकते हैं कि मेडिसिन तो अपनी जगह पे ट्रीटमेंट तो है ही, लेकिन क्या है कि हम इन लोगों को अगर ये प्रिवेंशन या प्रिकॉशन लें तो हम काफ़ी हद तक इनकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं प्लेयर्स को। प्लेयर में क्या होता है कि जो लोग मान लो गेम्स कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं या लॉन टेनिस खेल रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या हो रहा है कि वो उनको बार बार इंजरीज हो रही हैं। बैडमिंटन के प्लेयर हमारे पास आते हैं, उनको शोल्डर में काफ़ी कॉमनली इंजरी होती है। कुश्ती के आते हैं, बॉक्सिंग के आते हैं, उनको शोल्डर में, या जेवलिन थ्रो के आते हैं, उनको रिस्ट में प्रॉब्लम होती है, एल्बो प्रॉब्लम होती है। ये क्यों होती है? ये इसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि गेम ओनली प्रैक्टिस ही नहीं है, इसके साथ हमारे का न्यूट्रिशन होना बड़ा अच्छा ज़रूरी है। और तीसरा कि एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है कि हमें जिस ग्रुप का मसल सबसे ज़्यादा काम कर रहा है इस चीज़ में, उस ग्रुप को हमें स्ट्रेंथ करना पड़ता है, जो कि एक अच्छे कोच की गाइड के अंदर हम उसको स्ट्रेंथ कर सकते हैं ताकि उसमें इंजरी कम से कम हो सकती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मेनली फंक्शन क्या होता है कि वो इंजरी को प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग गेम। तो मैं प्लेयर्स को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी गेम करते हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हैं, तो उस मसल की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें ताकि आपको इंजरी ना हो। और दूसरे लोग वो लोग हैं जो कंप्यूटर पे बैठ के या मोबाइल पे बैठ के या ऑफिस में बैठ के जो काम करते हैं सुबह से शाम तक, उनमें लोअर बैक की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। उनमें भी यही है कि उनको रेगुलर कमर की स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज करनी चाहिए, सर्वाइकल की स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज करनी चाहिए, और कोशिश करें कि 1-1.5 घंटे से ज़्यादा सीटिंग ना करें, और उसके बाद थोड़ा 5-7 मिनट के लिए टहल लें, ताकि वो यानी कि एक टाइम पीरियड मैक्सिमम 7-8 घंटे से ज़्यादा कंप्यूटर पे नहीं बैठना चाहिए हमारे को, यानी कि ऑफिस में एक झुक के काम नहीं करना चाहिए। यही हमारी लिमिट्स होती हैं हर मसल के काम करने के लिए। जिससे सर्वाइकल होता है, इसका मतलब है कि वो आपके मसल की लिमिट जा चुकी है, वो आपकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो एक बॉडी की रिएक्शन है, यानी कि आपको ये शो कर रहा है कि आप ओवर वर्क कर रहे हो हमारे मसल का, तो इसलिए वो इंजरी हो जाती है, उसमें पेन होनी शुरू हो जाती है। और तीसरे लोग वो हैं जो कि ओल्ड एज के, जिनमें घुटनों की मेन प्रॉब्लम है, और साथ में यानी कि लो बैक एक है या सर्वाइकल की है। तो जो घुटनों की प्रॉब्लम है वो नॉर्मली क्या कि लेडीज़ में बहुत ज़्यादा हो रही है, 40 साल से कम लेडीज़ में काफ़ी आ रही हैं हमारे पास आजकल। जेंट्स में थोड़ी कम प्रॉब्लम है, वो मेनली 50 के बाद आते हैं। तो इनका तरीका भी एक ही है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, और रेगुलर एक्सरसाइज करो ताकि उनको कम से कम डिजेनरेटिव चेंजेस हो सकें। हाँ, लेडीज़ में मैं एडवाइस करता हूँ कि 45 के बाद वो डॉक्टर से कंसल्ट करके कैल्शियम और विटामिन D3 चेक करें और अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। डॉक्टर, छोटे छोटे बच्चों में भी विटामिन D की बड़ी कमी हो रही है। अगर जैसे नवजात शिशु को देखो, कोई डॉक्टर कहते हैं कि इसको विटामिन D की खुराक दो। खासतौर मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सामने भी विटामिन D की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। ये आजकल ये काफ़ी बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बच्चों में क्या कि आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम होती जा रही है। पहले बच्चे सारा दिन धूप में खेलते थे, तो उनका विटामिन D अपने आप पूरा होता था, बाहर से खाते थे। आजकल लोग फास्ट फूड खाते हैं बच्चे सारे हमारे, और सारा दिन इंडोर रहते हैं और सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, तो इस वजह से विटामिन D काफ़ी, या विटामिन B12, विटामिन D काफ़ी बच्चों में कम आ रहा है। तो हम लोगों को एडवाइस कर रहे हैं ताकि उनकी ग्रोथ पूरी हो सके। तो डॉक्टर साहब, मौसम बदलने के साथ साथ जैसे 60% की बीमारी लोगों में घर कर जाती है, या इसकी और भी बीमारियां जैसे जोड़ों संबंधी बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे मौसम चेंजेस हो रहा है? डेफिनेटली जब हमारा मौसम चेंज होता है, गर्मी या सर्दी आती है या जाती है, तो हमारे पास यानी कि जोड़ों के दर्द के और हमारे बैक के पेशेंट बढ़ जाते हैं। ये नॉर्मली होती है कि मौसम की चेंज में क्या होता है कि हमारे जो में ऑलरेडी आर्थराइटिस एस्टेब्लिश है, यानी कि जोड़ों में दर्द है, तो पेन बढ़ जाती है। तो उस दौरान हमें थोड़ी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, जैसे नी कैप वगैरह लगाओ या थोड़ा सा उनको बचा कर रखो ठंड से, ताकि उनको दर्द ना हो सके।
ये लास्ट से था हुआ कि किस तरह की डाइट शामिल कर रहा है। आजकल डाइट की बड़ी कमी महसूस हो रही है आम आदमी में, तो आम आदमी इन चीज़ों से बचने के लिए क्या चीज़ करे, क्या चीज़ करना चाहिए? देखो डाइट आजकल हमारी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हमारे बच्चे जो आज के हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर खाना खाते हैं, दूध की क्वांटिटी काफ़ी कम ले रहे हैं। तो एक बैलेंस डाइट जो होनी है जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो, फ्रूट भी हो, आपका दही दूध भी हो, सब्जी भी हो, हरी सब्जियां भी हो, और आपका पनीर वगैरह सब कुछ हो, तो वो एक बैलेंस डाइट से क्या कि बॉडी को सभी न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, तो वो एक हेल्दी रहती है। तो क्या चीज़ ज़्यादा लें खाने में? ये डिपेंड करता है कि किसमें क्या प्रॉब्लम है, यानी कि सभी को बैलेंस क्वांटिटी में ही लेना चाहिए। तो सामान्य व्यक्ति को क्या चीज़ ज़्यादा लेना चाहिए जो औसत होता है ना, जैसे कि मान लो कि जो हार्ड वर्क करते हैं तो उनको नॉर्मली क्या है कि फैट वगैरह या जो काम कर रहे हैं उनको लेना चाहिए इनके साथ। और ये हम वीट आजकल एडवाइज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा वेट बढ़ता है, या शुगर हम एडवाइज नहीं करते कोई भी ले। जी। दूसरी बात ये थी कि जैसे एक वो चला हुआ है कि जो अंधाधुंध प्रोटीन ले रहे हैं बॉडी बढ़ाने के चक्कर में, उनको भी बीमारियां काफ़ी हो रही हैं। हाँ डेफिनेटली, देखो आजकल प्रोटीन ले रहे हैं एक लिमिटेड क्वांटिटी में, यानी कि जो प्रोफेशनल हैं, मैं तो ये कहूँगा कि जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, या जो एक्स्ट्रा रनिंग कर रहे हैं या एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स कर रहे हैं, उनके लिए तो हम एडवाइज करते हैं प्रोटीन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। जो कि बिना एक्सरसाइज करने के साथ प्रोटीन ले रहे हैं उनके लिए प्रोटीन ठीक नहीं है, क्योंकि प्रोटीन को डिजेस्ट करना बहुत आसान, यानी कि आसान नहीं है। और बॉडी के अंदर मैंने देखा कि जो प्रोटीन काफ़ी लोगों में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इनमें यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ रहा है, किडनी की प्रॉब्लम आज पेशेंट आ रहे हैं। कई पेशेंट हमने ऐसे भी देखे हैं जिनके हिप में भी डैमेज हुआ है, जिनके हमने कुल्ले ही बदले हैं, और हाइपरटेंशन काफ़ी कॉमनली देखा कि जो प्रोटीन हाइट चेक कर रहे हैं। दूसरा था कि आज जो नी रिप्लेसमेंट में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। अभी पिछले में केस आया था, उसका नी रिप्लेसमेंट ही खराब हो गया, उसको उल्टे पैर कटवाना पड़ा, इतने से केस आए। हाँ डेफिनेटली, देखो नी रिप्लेसमेंट का क्या है कि अगर अच्छी यानी कि पूरी सैनिटाइजेशन से प्रॉपर इम्प्लांट के साथ किया जाए तो नी रिजल्ट के अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन फिर भी कई बार यानी कि 100 में से एक आधी कॉम्प्लिकेशन रेट है जिनमें प्रॉब्लम आती है नी रिप्लेसमेंट। क्या सलाह देंगे लोगों को, क्या सोच के कब नी रिप्लेसमेंट कराएं? डेफिनेटली कि हमें नी रिप्लेसमेंट जब कराना चाहिए कि हमें मेडिसिन से यानी कि रेगुलर पेन किलर लेनी पड़ रही है, या हमारे को डे टू डे एक्टिविटी में यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए नी रिप्लेसमेंट के बारे में। अदरवाइज हमें सबसे बेस्ट नी के लिए तो है साइकिलिंग, और आप की नी एक्सरसाइज रेगुलर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करो तो काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलती है। मतलब साइकिलिंग करने से नी का 10 to 15 मिनट आप डेली साइकिलिंग करते हो तो नी में काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं उनके। थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद।